हरे कृष्णा। पिछली ऑडियो में हम महाराज पृथु के द्वारा धरती के दोहन की बात पढ़ चुके हैं और उन्होंने किस तरह से पूरी धरती को समतल किया और गांव कस्बे नगर आदि बसाए, इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस अध्याय में, जो कि 19वां अध्याय है चौथे स्कंद का, जिसका शीर्षक है महाराज पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ, उस पर चर्चा शुरू करेंगे। ऐसा वर्णन है कि राजा पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा ली, यानी मन में ऐसा सोचा कि मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ करूंगा। तो ऐसा वर्णन है कि लेकिन ऐसा होते देख इंद्र को मन में विचार हुआ कि इस प्रकार पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा बढ़ जाएंगे। तो वो अभी हम पढ़ेंगे कि बाद में आके उनके अश्वमेघ यज्ञों को डिस्टर्ब करेंगे। खैर, इन यज्ञों में स्वयं भगवान श्री हरि भी आए, ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया, चुरा लिया। उसने पाखंडी धर्मात्मा का रूप धरा था, लेकिन अत्रि जी ने उन्हें देख लिया और महाराज पृथु को घोड़ा वापस लाने भेजा। इंद्र घबराकर घोड़ा छोड़कर भाग गए और ऐसा वर्णन है कि फिर से उन्होंने चुराया, फिर से वो पीछे गए, फिर से वो छोड़ के भागे। मतलब एक बार ये सारी स्टोरी 2 बार रिपीट हुई। अब महाराज पृथु को नेचुरली क्रोध आ गया कि ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे को यज्ञ नहीं करने दे रहे। तो उन्होंने क्रोध में आकर अपना वाण चढ़ाया। तब ऋषियों ने समझाया कि यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्र द्वारा उसे यहीं लाकर अग्नि में हवन किए देते हैं, यानी कि मंत्रों के द्वारा ही इस इंद्र का वध कर देते हैं। आप मत वाण चलाओ। इतने पावरफुल थे उस समय के ऋषि मुनि। अब ब्रह्मा जी ने लेकिन आके तुरंत रोका। उन्होंने कहा कि यज्ञ के द्वारा आप जिन देवताओं की उपासना कर रहे हैं वे इंद्र के ही अंग हैं। आप इंद्र पर और उसके पाखंड पर ध्यान मत दो। ज्यादा विरोध करने से इंद्र के पाखंड का और ज्यादा प्रचार होगा, जो अच्छा नहीं है। अब इस बात से हमें यह भी सीख मिलती है, जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो कथाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ हमें सीखने को भी मिलता है कि कभी कभी कोई उल्टा कर्म हो रहा होता है, तो मतलब इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज सिचुएशन के अनुसार ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगा। तो कभी कभी कुछ गलत हो रहा हो तो उसको सह लेना बेहतर है, क्योंकि उसको ठीक करने की कोशिश करना, अपोजिशन करना, वो और बवाल खड़ा कर देगा। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मेरे दिमाग में एक प्रैक्टिकल सी बात आ रही थी कि जैसे कई बार ना जैसे चोर होते हैं बहुत, जो नशा आदि करते हैं, अब वो पकड़े जाते हैं तो कई बार पब्लिक जोश में आके धून देती है उनको। तो जो सरकारी विभाग हैं, पुलिस वाले, उनके सामने भी पता है आपको दुविधा आ जाती है। अब इसको पकड़ लें तो भी समस्या है, छोड़ दें तो समस्या ही है, पकड़ने में भी ये समस्या है कि कल को वो मर ही ना जाए, और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे ही कई बार ना इस बुराई को सही लेना पड़ता है, उस सिचुएशन को छोड़ देना पड़ता है। जैसे माना कहीं कीचड़ हो रही है तो बहुत ज्यादा उसको ठीक करने की कई बार आप कोशिश करोगे तो होना तो है नहीं कुछ, बेटर है आप उसको इग्नोर करके निकल ही जाओ। तो ये उस सेंस में यहां पर डिस्कस हुआ कि ज्यादा विरोध करने से इंद्र के पाखंड का और ज्यादा प्रचार होगा। जैसे होता है ना, कोई फिल्म के ऊपर बैन लग जाता तो वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, लोग सोचते पता नहीं क्या है इस फिल्म में। तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि छोड़ो इसको, आप इग्नोर ही कर दो, आप ये बेटर रहेगा। और यहां तक कि उन्होंने महाराज पृथु को कहा कि आप 99 यज्ञ रहने दो, ठीक है आपने 100 सोचा था, 100वां ये करने नहीं दे रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हो, अतः आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता ही नहीं है। बात सही है, जो भगवान के भक्त हैं वो तो कई बार मोक्ष की भी कल्पना नहीं करते। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा आप तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, आपको इन बातों से क्या फर्क पड़ता है कि 100 यज्ञ हुए, 99 हुए। वैसे देखा जाए तो उनको और भगवान के किसी भी भक्त को इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको तो बस भगवान की सेवा करनी है, जो कर्म कर रहे हैं अच्छा है बस। ये वैसा है जैसे माना किसी ने सोच लिया कि भाई मैं गोवर्धन परिक्रमा करूंगा साल में 100 बार। अब मान लेते हैं अगर उसने 50 बार कर ली, 55 बार कर ली, 70 बार कर ली तो भी ठीक है, दृढ़ता होनी चाहिए। लेकिन
अब जो मेरा एग्जाम्पल है, आई होप जो मेरे मन में है मैं वो बात बोल रहा हूँ, मतलब अगर थोड़ी बहुत रह भी गई तो इतना कोई उसमें आफत मचाने की जरूरत नहीं होती। कोई भी अपने भक्ति में सेवा में प्रण लिया, अपना बेस्ट कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, उसको भी हरी इच्छा मान के छोड़ दीजिए। मैंने पहले बोला अपना बेस्ट कीजिए, तो वैसे वो उन्होंने भी अपना बेस्ट किया। वो घोड़ा लेके भागे तो 2 बार तो पकड़ के ले ही आए थे, लेकिन अब वो बार बार परेशान कर रहा है और उसको मारने की भी समस्या है कि मार नहीं सकते हैं, ब्रह्मा जी भी रोक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो छोड़ो। ये एक सेंटेंस मैंने पिक किया है आपके लिए कि जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करते हैं, यानी जिस काम को भगवान ही चाहते ना हुए, सपोज एक स्टेज के बाद, उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। यानी अगर कोई चीज भगवान नहीं चाह रहे हैं तो इंडिकेशन यही है कि फिर वो नहीं होएगी। आप उसको करने की कोशिश करेंगे तो और मोहित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, फंस जाएंगे। खैर, तो इस अध्याय के अंत में ऐसा वर्णन है कि फिर लास्ट में इंद्र ने जो है, पृथु महाराज ने इंद्र से संधि कर ली, यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और सब ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी और उन्होंने आशीर्वाद दिए। अभी और इस पर थोड़ी चर्चा हमारी अगली ऑडियो में जारी रहेगी। हरे कृष्णा।